हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त सेहतमंद चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक पैन इंडियन रेबल स्टार के बारे में कुछ बात करने के लिए। सुपरस्टार है पर इनको रेबल स्टार भी कहा जाता है और आपने मेरे थंबनेल में तो देख ही लिया है कि मैं कौन से स्टार के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि मैं यार रेबल सुपरस्टार प्रभास की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी जो फिल्में रिलीज हो रही है और उनकी फिल्मों की जो क्वालिटी है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रहा है उन फिल्मों में, इसके बारे में डिस्कशन करना अब हद से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, not just for him but for his die-hard fans and also for the Indian film industry, क्योंकि भारतीय सिनेमा में ये एक बहुत बड़े पैन इंडियन स्टार कहलाते हैं और उनका इंटरनेशनल लेवल पर स्टारडम को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। यूएसए में प्रभास का जो एक लॉयल फैन बेस बना है आफ्टर कल की, मतलब वो अननोटिसेबल नहीं है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उनकी जो फ्लॉप फिल्में हैं, जिस तरह की ओपनिंग्स लेते हैं, 100 से 150 करोड़ की ओपनिंग्स लेते हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी नज़रअंदाज के लायक नहीं है। उनकी जो रिसेंट फिल्म आई है राजा साहब, उस राजा साहब ने भी एक बहुत बढ़िया ओपनिंग ली है। इतना घटिया, इतना मतलब टट्टी भरी फिल्म होने के बावजूद, और राजा साहब इस सिनेमा में एक भी ऐसा चीज़ नहीं था जिसको देखकर मैं ये कह सकूं कि ये सिनेमा देखने लायक है। मतलब 400 करोड़ का चूना लगा दिया है ऑडियंस को। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स इस सिनेमा का बजट है 400 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन फिल्म देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 400 करोड़ का बजट साला खर्च कहाँ हुआ, खर्च हुआ कहाँ है। मतलब इस सिनेमा में जो मिर्च मसाला डायरेक्टर को सूझा सब डाल दिया, और ऊपर से डायरेक्टर भी कौन है? मारुति। इतना घटिया डायरेक्टर है, मतलब छोटे मोटे एक्टर्स के साथ ही किसी तरह हिट का टैग ले लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स के साथ जब भी इन्होंने काम किया, इन्होंने हगा है, इन्होंने उस काम का मतलब बवासीर बना दिया। और राजा साहब इस सिनेमा को बवासीर कहना तो काफी नहीं है। मतलब बवासीर होगा, उल्टी आ जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, सर्दी खांसी सब कुछ लग जाएगा अगर आपने इस सिनेमा को हॉल में देखने की गुस्ताखी की। मतलब राजा साहब की दी हुई मौत आपके लिए बहुत कसाईनुमा साबित होने वाला है अगर आपने इस सिनेमा को हॉल में देखने की गुस्ताखी की। ये इतना ही घटिया फिल्म हुआ है, ऑडियंस के साथ जरा सा धोखा हुआ है। 400 करोड़ का खर्च हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस सिनेमा का ना तो वीएफएक्स बढ़िया है, ना ही परफॉर्मेंस, और खासकर प्रभास का परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस आदमी को हो क्या गया है। हाँ? सोते सोते आता है सेट्स में। ये आदमी दिन में 3-4 शिफ्ट्स में काम करते हैं, साल में 2 से 4 फिल्मों की शूटिंग ये रैप अप करते हैं, लेकिन हर एक सेट पे इनका मतलब एनर्जी कुछ ऐसा है, स्क्रिप्ट, वेयर इज माय स्क्रिप्ट, हैंड मी ओवर, अच्छा अच्छा ऐसा है, डाई हार्ड फैंस, ये है उनका परफॉर्मेंस, ये है उनका एटीट्यूड। मतलब सोते सोते आ रहा है या दारू पी के आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इनका डायलॉग डिलीवरी भी कुछ ऐसा हो गया है हर एक सिनेमा में। चाहे साहो में देखिए, साहो से तो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और आपको एक बात तो पता ही है कि प्रभास सर का जो मतलब हेल्थ इश्यूज है वो भी बहुत सीवियर है, क्योंकि वो मोटे पे मोटे होते जा रहे हैं, मतलब वो दुबले नहीं हो पा रहे। बाहुबली के बाद से डगुपति राणा बीमार होकर वो एकदम दुबले हो गए, एकदम सूख गए। आपने देखा ना, डगुपति राणा को देखकर कभी आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी भल्लाल देव बना था? या जूनियर एनटीआर की आज जो हालत दिखाई दे रहा है आफ्टर RRR,
ये भी एकदम दुबले से हो गए। और वॉर 2 में भी जूनियर एनटीआर एकदम दुबले से लग रहे थे, देखा था ना आपने। लेकिन यार प्रभास का तो उल्टा ही चल रहा है, ये उतना ही मोटा होता जा रहा है, मतलब दुबला होने का नाम ही नहीं ले रहा ये इंसान। और ऊपर से इस आदमी के पैर पे चोट लगी हुई है, और ये चोट का कहानी मैं 2-3 सालों से मैं सुने जा रहा हूं। जब से सलार की शूटिंग चल रही थी उस वक्त प्रशांत नील ने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको वजन घटाना है और आपको ये पैर की सर्जरी करवानी है, वरना मैं सलार सिनेमा की शूटिंग आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आप पर मैं कोई वीएफएक्स एआई का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और सलार में प्रशांत नील ने उतने सारे वीएफएक्स और एआई का इस्तेमाल नहीं किया था प्रभास सर के ऊपर, जो कि प्रभास सर के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ था। और सलार में प्रभास सर के परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा था और वो ठीक ठाक लग रहे थे, वरना इसके अलावा जितने भी फिल्में उन्होंने की है आफ्टर बाहुबली, एक भी सिनेमा में ऐसा देखकर लगा नहीं कि ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और खासकर साहो के बाद से ये आदमी और भी ज्यादा मतलब लेथर्जिक हो चुका है सेट पे। ये ऐसे सोते सोते डायलॉग्स डिलीवर कर रहे हैं, मतलब इसके डायलॉग में वो जान ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है। और राजा साहब में भी क्या कर रहे थे ये राजा साहब में, हैं ये क्या कर रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आई एम सॉरी, ये मैं गलती से हो गया। राजा साहब में ये सेम टाइप का एक्सप्रेशन, सेम टाइप का डायलॉग डिलीवरी हर एक सीन पे, लूप में उनका यही सीन चल रहा है, लूप में उनका ये एक्सप्रेशन चल रहा है। और मैं देख रहा था कि जितने भी सारे गाने बजे, गाने में वो जिस तरह की डांस कर रहे हैं और उनकी एक्सप्रेशन, मतलब ये जो हंस रहे हैं ना, मतलब उनका हंसी भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है यार। मतलब साफ साफ पता लगता है कि एआई का इस्तेमाल हुआ है। और सुनने को तो ये भी आया है, मतलब ये अब कोई सीक्रेट नहीं है, ये एकदम सच है कि जितने भी एक्शन सीन्स होते हैं या वाइड एंगल शॉट्स की बात होती है, प्रभास सर एक भी ऐसे सीन्स को शूट नहीं करते, अपने बॉडी डबल से शूट करवाते हैं और एडिटिंग के वक्त उनके चेहरे के साथ प्रभास का चेहरा को सटकाया जाता है, लगाया जाता है। ऐसे होते हैं उनकी फिल्म की शूटिंग, वरना ये तो सेट पे आते हैं ऐसे, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं, मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूं, आई जस्ट वॉन्ट फ्लर्टेशनशिप। यह ऐसा डायलॉग डिलीवरी कर रहा है। अब आप ही बताइए कि ऐसा डायलॉग डिलीवरी, ऐसे एफर्ट्स देखने के बाद क्या उनके फैंस खुश होंगे? और उनके बहुत मतलब लॉयल फैन बेस है, बहुत बड़ा लॉयल फैन बेस है उनका, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में उनके लॉयल फैन बेस है, जो उनकी फिल्में देखते हैं, जो उनकी फिल्मों को 100 से 150 करोड़ की ओपनिंग दिलवाते हैं। वो कितने डिसअपॉइंटेड होते होंगे, वो कितने परेशान होते होंगे उनको देखकर, फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि प्रभास सर अगले फिल्म में कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले, कुछ बढ़िया करने वाले। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी को हो क्या गया है। मतलब एज अ प्रभास फैन, मैं भी प्रभास सर का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी चाहता हूं कि प्रभास सर कमबैक करे, मुझे वो प्रभास दिखे जो डार्लिंग में दिखा, मुझे वो डार्लिंग वाला प्रभास चाहिए, वो मिस्टर परफेक्ट वाला प्रभास चाहिए, वो बाहुबली वाला प्रभास हो या बुज्जी कारू या रेबेल वाला प्रभास हो, मुझे वो प्रभास वापस चाहिए। तो उसके लिए उनको अपने हेल्थ पर काम करना है। और आज के ज़माने में किसी भी हीरो को अपने हेल्थ पर काम करना होता है, एंड कोई किसी भी हीरो को हेल्थ कॉन्शियस होना होता है। वही 6 पैक एब्स, बाइसेप्स या एक लीन फिगर जो देखकर मतलब लगे कि भाई ये एकदम हेल्दी है, एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर डाइट में है, ऐसा एक प्रॉपर फिगर सबको मेंटेन करना होता है और प्रॉपर और अच्छा डांस भी करना होता है। मैंने प्रभास सर हर चीज पर बहुत लेजी लगते हैं, डांस तो वो करते नहीं है, डायलॉग डिलीवरी भी शायद ये करना नहीं चाहते। अब 2 दिनों के बाद शायद ये भी सुनने को मिला कि जो डायलॉग डिलीवरीज होता है वो भी उनका बॉडी डबल कर रहा है। मतलब इतना बड़ा जोक बन रहा है प्रभास के ऊपर। 1.5 साल पहले जब अरशद वारसी उन्होंने प्रभास को जोकर कहा था, तो मैंने अरशद वारसी को बहुत धोया था।
अपने एक वीडियो में, तब मैं बंगाली में वीडियोस बनाया करता था कि उनको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन लगता है आज प्रभास सर ने उनके इस टैग को ना बहुत सीरियसली ले लिया है और अपने आप को जोकर साबित कर दिया है। और राजा साहब के एक सीक्वेंस में ये जोकर भी बनता है, जो उस ट्रेलर में दिखता है, ट्रेलर के आखिरी सीन में, कि ये जोकर बन गए। तो उस मारुति उस डायरेक्टर ने जो मिर्च मसाला जो भी उनको मिला सब डाल दिया। लेकिन ये भाई क्या निकल के आया बस। मतलब प्रभास सर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मतलब कौन सी हेलुसिनेशन में जी रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इन्हें खुद को शर्म आना चाहिए अपने आप को ऑन स्क्रीन देखकर कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये अपनी गलतियां सुधारना नहीं चाहता, ये अपना सेम गलती बार बार रिपीट कर रहा है। जब प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर आता है तब इन गलतियों का संख्या कम होता है, तब ये ठीक ठाक काम करता है। ऐसा क्यों? और ये बातें भी सुनने को आ रहा है कि प्रभास सर का जो पीआर टीम है ना, ये पीआर टीम ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पीआर टीम जो है सब लोग यस मैन, यस सर करते रहते हैं। वो कभी प्रभास सर की गलतियां नहीं पकड़वाते। अगर किसी से कुछ गलती होती है तो उनके आसपास के जो दोस्त हैं, उनके आसपास जो भी लोग हैं, उनके परिवार, उनके दोस्त लोग, अगर वो लोग उनकी गलतियां वक्त से पहले पकड़वाए तो ही वो इंसान अपनी गलतियों पर काम कर सकता है, तो ही वो इंसान गलती ना करके सही काम कर सकता है, अपना गलती सुधार सकता है कि नहीं? अगर मैं कुछ गलती करूं तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे परिवार हो या मेरे दोस्त हो, एक आध दोस्त हो, अगर वो मेरी गलती मुझे दिखाए तो ही मैं अपनी गलती पर काम करूंगा, तो ही मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। यस और नो? ये करूंगा ना? तो ये सेम चीज प्रभास सर को करना है। उन्होंने पता नहीं कौन सा पीआर टीम अपने लिए हायर कर रखा है। प्रभास सर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, पीआर टीम तो बहुत इंप्रेस्ड हो जाते, कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, आप तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। और यहां तक कि जो डायरेक्टर है वो भी प्रभास सर की गलती नहीं पकड़वाते। पता नहीं वो डायरेक्टर भी कौन सा गांजा खा के, कौन सी गांजा पीकर फिल्म बनाते हैं प्रभास सर के साथ। हर एक डायरेक्टर प्रशांत नील जैसा नहीं होता, या हर एक डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जैसा नहीं होता। मतलब ऐसा दमदार डायरेक्टर आएगा तभी अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, वरना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। ये कुछ अजीब नहीं लगता? इतने साल हो गए उनको काम किए हुए, इससे पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। भाई कब तक मतलब ऐसे डायरेक्टर्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा अच्छा काम के लिए? और पैन इंडियन स्टारडम के बाद प्रभास सर को सीरियस हो जाना चाहिए था अपना करियर लेकर, लेकिन वो अपने करियर को लेकर उतना सीरियस लगते नहीं है, बहुत ज्यादा कैजुअल लगते हैं। मतलब कोई भी एरा गैरा डायरेक्टर आ जाता है साइन करने, वो उनका फिल्म साइन कर लेते हैं। साहू का डायरेक्टर है सुजीत। सुजीत मतलब इससे पहले कभी कोई बढ़िया फिल्म बनाया नहीं, इस सुजीत को उन्होंने मौका दे दिया और देखिए साहू कितना घटिया फिल्म निकला। फिर राधा कृष्ण कुमार को उन्होंने मौका दे दिया राधे श्याम के वक्त, वो राधे श्याम भी किस तरह का बवासीर निकल आया, आपने देखा। आदि पुरुष में ओम राउत को एक मौका दिया, ओम राउत से हमें भी उम्मीद थी कि वो बढ़िया फिल्म बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले लोकमान्य तिलक और तानाजी जैसी फिल्में उन्होंने बनाई थी। तो आदि पुरुष में तो उन्होंने एकदम लटका दिया था, उन्होंने हक दिया था ओम राउत ने। उसके बाद प्रभास सर ने एक फैसला लिया था कि किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ वो कभी भी काम नहीं करेंगे। तो प्रभास सर का यह फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि कोई बॉलीवुड डायरेक्टर में वो हिम्मत ही नहीं है, वो दम ही नहीं है कि वो प्रभास सर की इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। तो ये फैसला तो सही, लेकिन प्रभास सर का समझ में नहीं आता कि वो मारुति साहब के साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। वो मारुति साहब वैसे डायरेक्टर है जैसे कि ये साहू का सुजीत हुआ, या राधे श्याम का वो राधा कृष्ण कुमार हुआ, बिल्कुल वैसे डायरेक्टर है। और ऊपर से जब सिनेमा बन रही है तब क्या इस सुपरस्टार को समझ नहीं आ रहा है कि ये सिनेमा कैसे बन रहा है, सिनेमा की क्या क्वालिटी निकल के आ रही है। मतलब प्रभास सर इन सारी चीजों को उतना सीरियसली देख ही नहीं रहे। हाँ, वो डायरेक्टर को पूरा फ्रीडम देते हैं,
कि भाई साहब आप डायरेक्टर हो, आप तय करो कि मुझे क्या करना है। ये एक तरह से अच्छा है कि ये डायरेक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं, डायरेक्टर के बातों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन साथ साथ ही साथ उन्हें खुद को भी अपने ऊपर एफर्ट्स देना होगा। यह भी प्रभास सर को समझना चाहिए कि बॉस, जब इतने बड़े पैन इंडियन सुपरस्टार आप बन चुके हो तो आपको अपने एक्टिंग पर एफर्ट्स देना होगा। आप अपने स्किल्स पर एफर्ट्स दीजिए ताकि लोग आपको एंजॉय कर सके। सिनेमा चाहे जितना भी घटिया हो, आपके एक्टिंग पर कोई कैजुअलिटी नहीं दिखना चाहिए ऑन स्क्रीन। वो चीज बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। रामचरण को देखिए, जूनियर एनटीआर को देखिए, सिनेमा घटिया हो सकता है लेकिन उनका एक्टिंग में एक एफर्ट, एक कोशिश दिखता है। अल्लू अर्जुन सर की आप देखिए, सिनेमा चाहे जितना भी घटिया हो लेकिन उनकी एक्टिंग में एक एफर्ट, एक कोशिश दिखता है। तो वही एफर्ट, वही कोशिश प्रभास सर को अपने एक्टिंग में लाना पड़ेगा। तो वो चीज उनके एक्टिंग में आजकल दिख नहीं रहा है। मतलब सिर्फ अच्छा डायरेक्टर के भरोसे काम करूंगा, ऐसा कब तक चलेगा। इतने साल हो गए इंडस्ट्री में काम किए हुए, इतना बड़ा पैन इंडियन स्टारडम मिला है, अगर इस स्टारडम को ये सीरियसली हैंडल नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है उनके लिए इन द नियर फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात, ये घटिया जो पीआर टीम उन्होंने अपने लिए पाल रखा है, जो बात बात पे यस सर करते रहते हैं, इनको हटाओ। इनको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घटिया पीआर टीम के वजह से प्रभास सर उन अपने लेगेसी का, मतलब वो 12 बजा रहे हैं। प्रभास सर की लेगेसी का 12 बज रहा है उन लोगों के वजह से जो उनको देखकर बस यस सर करते रहते हैं, उनकी गलतियां नहीं पकड़वाते। और एक चीज समझ में नहीं आता कि जब आप अनफिट है, आपके पैर पे इतना सीरियस प्रॉब्लम है और आपका वेट घट नहीं रहा है, आपका सीरियस हेल्थ इश्यूज है, ऐसे हालात पे आपको दिन में 2-4 फिल्मों की शूटिंग करने की क्या जरूरत है। आप आराम नहीं कर सकते थे? आप अपनी सेहत के सुधरने का आप इंतजार नहीं कर सकते थे? अपने सेहत पर काम करके, अपने सेहत सुधार के, लीन होकर, फिट होकर आप शूटिंग सेट पर आ सकते थे। ऐसी हालात पे आप शूटिंग किए जा रहे हो तो आपके सेहत पर तो और भी बुरा असर पड़ रहा है कि नहीं? अनफिट होकर वो बेकार में 2-4 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ये एफर्ट बिल्कुल रंग नहीं ला रहा है। एक हाफ हार्टेड उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस दिख रहा है। दिन में 2-4 फिल्म करने का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपका एक्टिंग परफॉर्मेंस जो है वो हाफ हार्टेड नजर आता है। इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार्स है, वो मतलब एट अ टाइम 1 फिल्म पर ही काम करते हैं। एक ही फिल्म पर वो काम करने की कोशिश करते हैं एट अ टाइम। वो 10 फिल्में एक साथ नहीं करते। हर कोई अक्षय कुमार तो नहीं हो सकता ना कि आज के ज़माने में भी 4-5 फिल्में साल में ला दे। तो प्रभास सर अक्षय कुमार की तरह ही साल में 2-4 फिल्में लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपना ये व्यू पॉइंट पहले भी शेयर किया था कि अब वो साल में 2-4 फिल्में लाने की कोशिश करेंगे अपने फैंस के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं, इस प्रोसेस में उनकी एक्टिंग के साथ क्या कंप्रोमाइज हो रहा है, उनकी क्वालिटी का क्या 12 बज रहा है, ये चीज़ भी उनको देखना चाहिए। और साथ में अगर उन्होंने अपनी फिटनेस प्रॉब्लम्स को नहीं सुधारा तो आगे जाके भी उनकी फिल्में जो है वो फिर से ऐसा ही घटिया, ऐसा ही टट्टी भरी होने वाला है। उनके अपकमिंग फिल्म है फिलहाल हनुमा राघवपुरी के अंदर है फौजी, और संदीप रेड्डी वांगा के अंदर स्पिरिट। तो स्पिरिट का शूटिंग तो चल रहा है और फौजी का शूटिंग भी चल रहा है। अब बहुत डर लग रहा है कि ये 2 फिल्में कैसे निकल के आता है। हाँ, इससे पहले हनु राघवपुरी, उन्होंने सीतारमन जैसी हिट फिल्म उन्होंने दी है, तो एक अच्छे डायरेक्टर है। और संदीप रेड्डी वांगा, ये भी एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। और रिसेंटली स्पिरिट का एक पोस्टर रिलीज हुआ जहां पे प्रभास को बहुत ही लीन दिखाया जा रहा है 6 पैक के साथ, और ये देखकर साफ पता लगता है कि ये चीज भी एआई से किया हुआ है। तो संदीप रेड्डी वांगा साहब भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभास सर के ऊपर, लेकिन ये एक सुलझे हुए डायरेक्टर है, तो इस डायरेक्टर से हमको उम्मीद है कि ये प्रभास सर के कमबैक बॉक्स ऑफिस में शायद कराएंगे,
क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो अपने एक्टर्स में से परफॉर्मेंस निकालना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। उन्होंने शाहिद कपूर से जिस तरह काम कराया, विजय देवराकोंडा से जिस तरह काम कराया, या रणबीर कपूर से जिस तरह काम कराया, तो इस बात का हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि शायद ये प्रभास सर से भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर लाए। पर्सनली चाहता हूं कि इस काम में संदीप रेड्डी वांगा जो है वो सफल रहे, और संदीप रेड्डी वांगा से इस वक्त बहुत उम्मीद है, क्योंकि अब सिर्फ यही एक इंसान है जो प्रभास सर का कमबैक करा सकता है। मैं हनु राघवपुरी के बारे में तो ज़्यादा बात कर नहीं सकता, क्योंकि जो सीतारमन है ये एक मिड बजट का सिनेमा था, बहुत बड़ा बजट का सिनेमा नहीं है। तो पहली बार हनु राघवपुरी 400 करोड़ के ऊपर की एक फिल्म निर्माण कर रहा है, जिनका नाम है फौजी एक्चुअली ZI फौजी। अब पता नहीं हनु राघवपुरी ये फिल्म कैसे बनाएंगे, और संदीप रेड्डी वांगा ये सुपरस्टार्स को हैंडल करना अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रभास सर के कमबैक करा सकते हैं। और प्रभास सर से भी मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर आप ब्रेक लीजिए, 1-2 साल का आप छुट्टी लीजिए। उस छुट्टी के दौरान आप अपने हेल्थ पर काम करें, अपने आप को थोड़ा दुबला करें, आपके पैर में जो दिक्कत है, जो इंजरी है, प्लीज़ उसका कोई हल निकाले। ये बार बार ये लेग इंजरी लेकर, ये मोटा शरीर लेकर आप बार बार ऐसे फिल्में ना करें, क्योंकि ये आपको शोभा नहीं दे रहा है सर, ये आपको शोभा नहीं दे रहा। राजा साहब में जो आपने जोकरगिरी की है ना, प्लीज़ इसे बंद कीजिए प्लीज़, क्योंकि राजा साहब की जितने भी प्रोमोस निकला था, मतलब प्रभास सर हर प्रोमोस पे जोकर लग रहे थे। और खासकर वो कौन सा गाना था, और सारे हंसी यहाँ नच्चे नच्चे, मतलब ये क्या हो रहा है भाई। डांस तो ये कर नहीं पा रहे, और अपने सर पे इन्होंने जो विग पहना है वो विग भी क्लियरली विजिबल है, और ये डांस बस किसी तरह ऐसे ऐसे वक्त किए जा रहे थे। ये चीज देखकर बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि एक बड़ा पैन इंडियन स्टार है वो सुसाइड कर रहा है। एक बड़ा पैन इंडियन सुपरस्टार अगर आपके आंखों के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करे, आपको कैसा लगेगा? आप बताएं, कैसा लगेगा आपको? तो एज अ ट्रू फैन मेरा यही अपील है प्रभास सर से कि प्लीज आप 2 साल का ब्रेक लीजिए और अपने आप को सुधारिए। प्लीज अपने हेल्थ पर काम करें, अपना ये पैर का ये इंजरी का जो भी इश्यू है उसको सुधारे, और हाँ अपना ये PR टीम जरूर चेंज करे। आप ऐसे लोग लाए जो आपकी गलती आपको दिखा सके, जो आपकी गलती सुधार सके, और काइंडली आप ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करें जो आपको हैंडल कर सकता है। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन साथ में आप ऐसे साउथ डायरेक्टर्स को भी चुनिए ना जो आपको हैंडल कर सकता है, जो आपके स्टारडम को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सही कहानी, सही स्क्रिप्ट्स, सही डायरेक्टर चूज करना सीखिए सर। प्लीज ट्राई टू बी सीरियस, ट्राई टू बी सीरियस, डोंट ट्राई टू बी अ राजा साहब, ओके, ट्राई टू बी सीरियस। तो यही कहना था मुझे मेरा प्रभास सर से। उम्मीद करता हूं कि देखते हैं क्या होता है। अब उम्मीद करूं ना करूं क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे कहने से तो यार कुछ होगा नहीं। अब बाकी जो करना है प्रभास सर को ही करना है। अब देखते हैं वो आगे जाके अपनी गलती को सुधारते हैं कि नहीं, या संदीप रेड्डी वांगा साहब उनका कमबैक करा पाते हैं या नहीं, लेट्स सी। लेकिन अगर इस तरह वो चलते गए ना तो उनका स्टारडम जो है बहुत जल्द खत्म होने को है। मतलब आप चाहे जितना भी बड़े फैन बन जाइए, उनको आप नहीं बचा पाएंगे अगर आपके बड़े रेबल स्टार अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे। तो उनके लिए अपना गलतियां सुधारना बहुत ज़रूरी है। यह कैजुअलिटी मुझसे देखा नहीं जाता, बिल्कुल देखा नहीं जाता। तो आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि प्रभास सर का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं हो रहा है?
वो ऐसे जोकर की तरह परफॉर्मेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस जो है कमेंट सेक्शन पे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी फिलहाल अगले वीडियो में, और जाने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अलविदा।